मोदी जी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मेरा पहली बार धर्मशाला आना हुआ है। धर्मशाला एक तरह से मेरे लिए दूसरा घर है। जब मैं राजनीति में नहीं भी था तब भी मेरा अक्सर यहाँ आना होता था और शायद तब ज़्यादा आना होता था। जो मैंने आज तक किया, कुछ भी कर पाया, उसमें धर्मशाला का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिला कांगड़ा का, धर्मशाला का। और नई जिम्मेदारी लेने के बाद आज पहली बार जिला कांगड़ा के धर्मशाला में पहुंचा हूं। आना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन संसद सत्र आने वाला था और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में था कि सबको नए मंत्रिमंडल मिले हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स मिले हैं, तो पहले उसकी जानकारी लेके सत्र के दौरान सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को, एक तो सदन से जानकारी साझा होती है, दूसरी विपक्ष या सत्ता पक्ष के कोई प्रश्न हो तो उसका भी विस्तार में उत्तर देना चाहिए। लेकिन सत्र के दौरान शायद कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते थे कि चर्चा हो। शुरू से ही वॉश आउट की मंशा उनकी थी। लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि जब कोई भी प्रधानमंत्री, हर किसी प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मंत्रिमंडल का परिचय करवाया है, प्रधानमंत्री जी को मंत्रिमंडल का परिचय तक नहीं करवाने दिया। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। शायद उसके पीछे कारण था कि 28 मंत्री ओबीसी वर्ग से, 12 अनुसूचित जाति से, 8 अनुसूचित जनजाति से, 5 अल्पसंख्यक समाज से, तो 11 महिलाओं को स्थान दिया गया। वहीं पर आज तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल ये हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। 3 दिन हमने पूरे किए हैं। शिमला भी हम अध्यक्ष लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लेट पहुंचे, हालांकि यात्रा पूरे समय पर शुरू हुई, लेकिन कार्यक्रम जितने निर्धारित से उससे दुगने हुए। जगह जगह पर स्वागत और उसके अलावा भी जनता ने जो अपनी ओर से घरों के बाहर आकर मिलना, आशीर्वाद देना, और यहाँ तक कि कल भी 17 के लगभग कार्यक्रम थे, कल भी 34-35 कार्यक्रम हुए। हमने कोई बड़ी सभाएं नहीं रखी, कोई जनसभा नहीं थी, लेकिन जन आशीर्वाद उससे ज़्यादा मिला। बारिश के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं हुई, बल्कि जोश ज़्यादा बढ़ा। और कहीं ना कहीं ये संदेश मैं माननीय मोदी जी को भी वापस देने वाला हूँ कि हिमाचल की जनता उनको कितना प्यार करती है और यहाँ पर कितना समर्थन मिला है। दूसरा, धर्मशाला को देवभूमि को जो हम वीर भूमि के साथ साथ खेल भूमि बनाने के लिए जो एक सोच है, उसमें मुझे लगता है जिला कांगड़ा के धर्मशाला में बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में यहाँ पर खेलों की सुविधाओं में और सुधार हो और विस्तार हो, और यहाँ पर इवेंट्स भी पहले से ज़्यादा हों, क्योंकि पहचान धर्मशाला ने अपना खेल के लिए भी एक बहुत बड़ी बनाई है। हमारी प्राथमिकता उसमें भी रहेगी कि केंद्र की ओर से भी इसमें और ज़्यादा किया जाए ताकि सुविधाओं को भी बल मिल सके। एक बात जो मैंने शिमला में कही, मैं उसको यहाँ पर फिर दोहराना चाहता हूँ कि हिमाचल की कला और संस्कृति, ये जो हमारी धरोहर है, हम इसमें इसको कैसे बचा भी सकें और बढ़ा भी सकें, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। उदाहरण के तौर पर
गुलेर पेंटिंग्स हो, नैनसुख पेंटिंग्स हो, कांगड़ा पेंटिंग्स की हम बात करें, शोभा आर्ट गैलरी की बात करें, या फिर चंबा के रुमाल की बात करें, चंबा के थाल की बात करें, और जो हमारा फोकलोर है, जो हमारा, उसके बारे में भी जो मिठास है हिमाचल के संगीत में, उसको भी एक नई पहचान दिलाने की आवश्यकता है। डोगरी संगीत में तो, पहाड़ी और डोगरी में तो बहुत सिमिलैरिटी आती है, लेकिन इसको पड़ोसी देशों में भी आज भी उसी तरह से गाया जाता है। हमारे यहाँ पर इसको कुछ बढ़ावा देने की आवश्यकता है और हम उस पर पूरा प्रयास करेंगे कि इसको और बढ़ावा मिले, नई पहचान मिले, ना केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में हिमाचल की कला संस्कृति को हिमाचल के पहचान के रूप में हम खड़ा कर सकें।